नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, देश भर में ईद उल फितर की धूम देखने को मिल रही है और बताना चाहेंगे कि मस्जिदों में अदा की जा रही है नमाज। लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां भी दी, गले लगते हुए नजर आए लोग। वहीं ईद को लेकर बाजारों में भी काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। तो देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का पर्व। वहीं मस्जिदों में अदा की जा रही है नमाज। भारी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं मस्जिद। लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई भी दी है। साथ ही साथ ईद को लेकर बाजारों में भी काफी ज्यादा रौनक इस वक्त देखी जा रही है। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। वहीं देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का पर्व। मस्जिदों में अदा की जा रही है नमाज और लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां भी दी हैं। लोग एक दूसरे से गले लगते हुए नजर आ रहे हैं। ईद को लेकर बाजारों में भी काफी ज्यादा रौनक बनी हुई है। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। तो देश भर में जिस तरह से ईद उल फितर का पर्व मनाया जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। मस्जिदों में नमाज भी अदा की जा रही है। लोग एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए, गले लगते हुए नजर आ रहे हैं। ईद को लेकर बाजारों में भी काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो देश भर में ईद उल फितर का त्योहार आज मनाया जा रहा है धूमधाम से। नमाजी भारी संख्या में मस्जिद पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने। ईद को लेकर बाजारों में भी खासी रौनक देखी जा रही है। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। ईद उल फितर की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को लोग बधाई देते हुए, गले लगते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव ने ईद की मुबारकबाद देते हुए ये ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। शुभकामना संदेश अखिलेश यादव की तरफ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पूरे देश को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और उन्होंने लिखा है कि सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। बसपा सुप्रीमो मायावती की भी शुभकामनाएं आई हैं। भाई बहनों और उनके परिवार वालों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं। रमजान के एक महीने के रोजे के बाद ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, इसी में असली खुशी है। तो मायावती ने ये ट्वीट किया है। यूपी और समस्त देशवासियों तथा देश दुनिया में रहने वाले सभी भारतीय भाई बहनों और उनके परिवार वालों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं। रमजान के एक महीने के रोजे के बाद ईद की खुशी में अपने गरीब जरूरतमंद पड़ोसियों का भी जरूर ख्याल रखें, इसी में असली खुशी है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट है, जिन्होंने यूपी और समस्त देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी है और कहा है कि भाई बहनों और उनके परिवार वालों को ईद की दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं। रमजान के एक महीने के रोजे के बाद ईद के त्योहार को मनाया जा रहा है और गरीब और जरूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल रखें, इसी में असली और सच्ची खुशी है। तो मायावती ने भी ट्वीट करके देशवासियों को ईद की बधाई दी है और कहा है कि भाई बहनों और उनके परिवार वालों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। साथ ही साथ रमजान के एक महीने के रोजे के बाद ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें जरूरतमंद पड़ोसियों का जरूर ख्याल रखें, इसी में असली खुशी है। तो ये ट्वीट आपके सामने है बसपा सुप्रीमो मायावती का, जिन्होंने ट्वीट करते हुए समस्त देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि रमजान के एक महीने के बाद ईद की खुशी देखने को मिल रही है और इसमें अपने गरीब जरूरतमंद पड़ोसियों का जरूर ख्याल रखें, इसी में असली खुशी है। तो यूपी और समस्त देशवासियों को ईद की मुबारकबाद बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से और शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। साथ ही कहा है कि रमजान के बाद ईद मनाई जा रही है और गरीब जरूरतमंद पड़ोसियों का जरूर ध्यान रखें, ऐसी वो अपील करते हुए भी नजर आई अपने ट्वीट में और उन्होंने कहा कि इसी में असली और सच्ची खुशी है। तो आज पूरे देश में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में तमाम नेता भी ईद उल फितर की
समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मायावती का ट्वीट भी सामने आया है। इससे पहले हमने आपको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी ट्वीट सुनाया, जिसमें उन्होंने ईद उल फितर की देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी और लिखा है कि अपने जरूरतमंद पड़ोसियों का जरूर ख्याल रखें और उनकी मदद करें, इसी में असली खुशी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से अनूप कुमार, वहीं रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आफ्ताब खान। तो दोनों सहयोगियों का स्वागत है। और अनूप, जिस तरह से ईद उल फितर का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, प्रदेश की क्या कुछ तस्वीरें, लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं, किस तरह से त्योहार मनाया जा रहा है? और देखिए मनीषा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो ईदगाह की जो नमाज है उसका एक अपना ही महत्व होता है। इसी वजह से हजारों लोग आज सुबह मुस्लिम भाई ईदगाह में इकट्ठा हुए, वहाँ पर ईद की जो नमाज अदा की, उसके बाद एक दूसरे से भाईचारे का प्यार बांटा और एक दूसरे गले मिलते नजर आए। ये जो ईदगाह एक सेंटर है, इसमें पॉलिटिकल लोग भी आते हैं। अखिलेश यादव हर साल ईद के दिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली समेत तमाम जो मौलाना होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर हर साल की तरीके से आते हैं। दिनेश शर्मा भी यहाँ पर हर साल आते हैं। यानी ईद को एक हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा, एक आपस में प्रेम, एक का संगम जो है वो यही ईदगाह में देखने को मिलता है। तमाम लोगों ने आज यहाँ पर ईदगाह पर आकर के सुबह से, हालांकि लंबी लंबी लाइन लगी थी, कतार लगी थी इस ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आए। और लेकिन उसके बाद आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस, पीएससी, आरएफ भी लगाई गई है और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सरकार की तरफ से पहले से आदेश दिया गया था, जिन मस्जिदों में नमाज अदा होती है, पहले से अदा होती आ रही, उन्हीं मस्जिदों में ईदगाह में नमाज अदा होगी। कोई नई परंपरा इस बार नहीं डाली जाएगी, इस पर नज़र रखी भी जाएगी। पुलिस विभाग को भी सतर्क किया गया था। उत्तर प्रदेश के सभी डीएम कप्तानों को भी निर्देश दिया गया था कि माहौल को शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था खराब ना हो और खासकर अराजक तत्वों पर विशेष तौर से नजर रखी जाए, क्योंकि वो खुशी के माहौल में कहीं दूसरा रूप ना ले ले। इस बिल्कुल। और रायबरेली से आफ्ताब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आफ्ताब, वहां पर किस तरह की स्थिति देखी जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें, मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर जो ईद की नमाज बनाई गई, ईद की नमाज पढ़ी गई है, बड़ी अकीकत और शांति के साथ यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ाई गई है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो ईदगाह है, शहर ईदगाह है, यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। जबकि ये 30 रोजे रमजान के रखे जाते हैं, इस 30 रोजों के बाद ये नमाज अदा की जाती है और मुस्लिम समाज का अधिकांश लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं। कई छोटी छोटी मस्जिदें हैं जहाँ पर भी नमाज पढ़ी जाती है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद था और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अलग अलग दल के, वो भी यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए लोगों के बीच में थे। हाँ, एक बात जरूर विचलित करने वाली देखने को मिली, जिससे लोगों में थोड़ा नाराजगी भी देखने को मिली कि भाजपा से कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी नेता इनके बीच नहीं आया और इनकी खुशियों में शामिल होने के लिए पहुंचा भी नहीं। लेकिन लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और ईद की मुबारकबाद दी और वतन के लिए दुआएं भी मांगी गई और चैन और अमन के लिए भी दुआएं की गई। जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ था, वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन का पुलिस बल ज्यादा भारी देखने को मिल रहा था, तो यह आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद वाले एक्सीडेंट के साथ ही सुरक्षा बल बढ़ाया गया है, जिससे किसी तरह की कोई अनहोनी यहाँ पे ना हो। और संवेदनशील एरिया है जहाँ पर पुलिस फोर्स लगातार तीन दिनों से फ्लैग मार्च कर रही थी और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर लगी हुई थी। अभी फिलहाल पूरे शहर में खुशियाँ और क्या नाम है, हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो दूसरे को गले मिल रहे हैं और अब इसके बाद लोग घर जाएंगे और मीठी मीठी सुइयां एक दूसरे को खिलाकर। बिल्कुल ठीक है आफ्ताब। सैयद, प्रयागराज की तस्वीरें और वहां की स्थिति जानना भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद वहां का जो माहौल था काफी ज्यादा तनावपूर्ण शुरू से ही देखा जा रहा है। ऐसे में आज किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ स्थिति?
सैयद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी पा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि प्रयागराज में भी जो माहौल है वो काफी शांतिपूर्ण है और यहाँ पर भी नमाज सुबह से ही अदा की जा रही है, जहाँ की अहम मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई है और कहीं पर अभी अशरफ के बाद तो उसके बाद थोड़ा माहौल तनावपूर्ण था, मगर जिस तरह से प्रयागराज का माहौल शांतिपूर्ण है और साथ ही सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। सबसे बड़ी बात है प्रशासन और पुलिस हर तरह अलर्ट है और बड़ी सुरक्षा के बीच में नमाज अदा की जा रही है और सभी नमाजी इस समय अमन चैन की दुआ देश के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सैयद, तो अगर चकिया की बात जाने तो चकिया में काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही थी अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से। वहां पर अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है? क्या खुशी खुशी ईद का पर्व मनाया जा रहा है उस क्षेत्र में? जी बता दें, चकिया में फिर भी अभी अलर्ट है और ऐसे में वहां पर लोगों से ये अपील की गई है प्रशासन की ओर से कि अपने नमाज पढ़ के अपने सीधे घरों में जाएं, सड़कों पर अनावश्यक तौर पर ना रहे। मगर शहर की अगर बात करें प्रयागराज की, तो पूरे शहर में शांतिपूर्ण माहौल है। ऐसे में हर कोई ईद मना रहा है, खुशियां अपनी ईद की बांट रहा है और एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है और सेवाएं खिलाकर भी एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। बिल्कुल, हरिद्वार से विकास खरे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ईद का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, हरिद्वार में क्या कुछ तस्वीरें? मनीषा, देखिए हरिद्वार जिले की हम बात करें तो हरिद्वार में जो सुबह 8:30 बजे जो ईद की जो नमाज है वो अदा की गई और कहीं न कहीं जो भाईचारे की मिसाल है वो हरिद्वार में साफ तौर पर कहीं न कहीं देखने को मिली। हालांकि सुबह से जो है सभी जो मुस्लिम भाई है वो ईद का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और यहाँ पर जो है पूरी तरह मेरे पीछे भी देख सकते हैं ईद की जो खुशी है। मैं फिलहाल ईदगाह हरिद्वार पे यहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर जो भी ईद के अंदर जो नवाजी यहाँ पर पहुंच रहे सभी जो है एक दूसरे को गले मिलकर ईद की यहाँ पर जो एक दूसरे को बधाई दे रहे। तो ऐसे में जो है जिले हरिद्वार में तमाम हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चाकचौबंद यहाँ पर व्यवस्था की गई ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। और मनीषा, हरिद्वार की हम बात करें जिले में फिलहाल पूरे जिले में ईद का त्योहार बहुत ही शांतिपूर्ण यहाँ पर मनाया जा रहा है और कहीं न कहीं जो ईद की जो शुभकामनाएं देने वाले हैं, चाहे वो कोई मेहमान हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, सभी को जो एक दूसरे के घर पहुंच रहे हो तो कहीं न कहीं एक जो भाईचारे की मिसाल है वो यहाँ पर आज देखने को मिल भी रही है। मनीषा, बिल्कुल, एक बार फिर से अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, लखनऊ को गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में वहां पर जहां पर मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को अक्षय तृतीया की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू भाई भी ईद की शुभकामनाएं बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। एक अनोखा नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है लखनऊ में। देखिए, लखनऊ तहजीब का शहर है, यहाँ की नज़ाकत और नफासत पूरे देश दुनिया में विख्यात है और यही वजह है चाहे हिंदू त्यौहार हो या फिर मुस्लिम त्यौहार हो, सभी लोग मिलके मनाते हैं। ये आज से नहीं, ये काफ़ी लंबी परंपरा है और यही वजह है कि आज ईद है, ईद को हिंदू भाई भी उसी बढ़ चढ़ के हिस्सा उसमें ले रहे हैं, उसी तरीके से मना रहे हैं जिस तरीके से मुस्लिम भाई मना रहे हैं। तो ये लखनऊ की एक तहजीब है, कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से परंपरा चली आ रही वही परंपरा आज भी है। लोगों के अंदर खुशी है क्योंकि जिस मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं तो उस मोहल्ले में भी कहीं ना कहीं एक अपना एक अलग सा नज़ारा होता है। एक दूसरे से जो त्यौहार है वो एक दूसरे से बांटते नजर आते हैं। ऐसा ही नज़ारा आज भी कुछ है। तमाम लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, हिंदू परिवार भी अपने एक दूसरे से ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और दूसरी आज का दिन जो अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती हुई है, इसको लेकर लगातार जिस तरीके से देखा गया है कि चाहे सभी धर्म को लेकर सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो यही वजह है कि जो त्यौहार भले ही अलग अलग हो लेकिन लोग वही हैं जो हम हिंदुस्तान में एक परंपरा है या फिर लखनऊ की बात करें तो ये सभी एक दूसरे से मिलकर सभी त्यौहार मनाते हैं। तो आज अक्षय तृतीया है, उसकी भी मुबारकबाद। ठीक है, तो तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने ईद को लेकर तमाम जानकारी दी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और अहम जानकारी आपको बता दें, अक्षय तृतीया का भी त्योहार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रदेश की तस्वीरें भी काफी ज्यादा खुशहाल हैं। वहीं सीएम योगी ने अक्षय तृतीया की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और सीएम ने परशुराम जयंती की भी बधाई दी। दोनों डिप्टी सीएम ने भी अक्षय तृतीया की बधाई दी है। अक्षय तृतीया का त्योहार
पूरे देश सहित प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने भी अक्षय तृतीया की बधाई दी है, साथ ही साथ सीएम ने परशुराम जयंती की भी बधाई दी। इस बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से इस वक्त की अहम जानकारी आ रही है सामने। प्रयागराज में अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। अलकायदा की धमकी मिली है। अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी। अलकायदा की धमकी मिली है। इस पूरे मामले में अलकायदा का 7 पन्ने का पत्र वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा है कि शूटरों को मारकर हत्या का बदला लेंगे। तो धमकी भरे पत्र के बाद सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं प्रयागराज में। अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। अलकायदा ने भारत को धमकी दी है और अलकायदा ने 7 पन्ने का पत्र भी जारी किया है और लगातार ये पत्र वायरल हो रहा है। शूटरों को मारकर हत्या का बदला लेने की बात कही गई है इस पत्र में। धमकी भरे पत्र के बाद सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, न केवल प्रयागराज में बल्कि पूरे देश भर में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनूप, हमारे संवाददाता लखनऊ से। तो अनूप, अलकायदा का ये धमकी भरा पत्र वायरल हो रहा है। भारत को धमकी दी है अलकायदा ने अतीक अशरफ के बाद और उन्होंने कहा है कि शूटरों को मारकर हत्या का बदला लेंगे। देखिए मनीषा, इस पूरे मामले को और देखा जाए कि अब तक जितनी घटनाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं, जिस समय वो प्रयागराज में तांडव हुआ था उमेश पाल हत्याकांड, उसमें 2 सिपाही भी शहीद हुए थे और तब से अब तक देखिए कुछ पुलिस ने इनकाउंटर किए हैं, कुछ बदमाशों की हत्याएं हुई हैं। तो लगातार उसके बाद अब जो 2 लोग फरार हैं, वो शाइस्ता परवीन की बात करें या फिर गुड्डू मुस्लिम की बात करें, इन पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, उनके जो देवर हैं उनकी हत्या हो चुकी है और असद की हत्या हो चुकी है, यानी बेटी की मौत हो चुकी है। उसके बाद अंदेशा लगाया जा रहा था कि शाइस्ता परवीन जल्द से जल्द पुलिस को आत्मसमर्पण करेंगी या फिर कोर्ट में, लेकिन उनके न समर्पण के बाद एक अलग से जो सवाल उठ रहे थे, तमाम जो अफवाहें जो फैल रही थी, कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन को कोई सह जरूर दे रहा है, किसी जो तमाम तरीके से उसमें असमंजस की स्थिति बनी थी। और यही वजह कि देखिए कल एक पत्र वायरल हो रहा था, एक वकील को धमकी दी जा रही थी, रंगदारी मांगी जा रही थी गुड्डू वकील के माध्यम से। उसमें ये भी लिखा था भाभी काफी नाराज है या नहीं, शाइस्ता परवीन की बात कर रहे थे। तो ये लेडी डॉन क्या बदला लेना चाहती है, क्या सही किसको दे रहा है, ये तब तमाम चीजें इस सवाल के बाद उठती थी। कल जब अलकायदा का एक धमकी भरा पत्र एक वायरल होता है, भारत को धमकी दी जाती है कि उसमें बदला लिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मामले को लेकर तूल दिया जा रहा है और खासकर ठीक है अनूप, बिल्कुल मामले को लेकर तूल दिया जा रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बताना चाहेंगे कि अलकायदा का धमकी भरा पत्र वायरल हो रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आती हुई। गंगा मैया की उत्सव डोली रवाना हो चुकी है और गंगोत्री के लिए उत्सव डोली को रवाना किया गया है। 12:35 पर गंगोत्री धाम के आज कपाट भी खोले जाएंगे और सीएम धामी ने डोली यात्रा को रवाना किया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नवीन, सीएम धामी डोली यात्रा को रवाना कर चुके हैं, गंगोत्री धाम के आज कपाट भी खोले जाएंगे, क्या कुछ अभी की तस्वीरें वहां पर देखी जा रही हैं? जी निश्चित तौर पर मनीषा, चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धाम में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उसके साक्षी भी हुए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी और आज ये दिन आ गया है कि चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की बात कही है। इसके साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद करीब 12 बजे जो डोली है वो
गंगोत्री धाम के लिए पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि आज चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा में शामिल हैं। उन्होंने डोली उठाकर मंदिर की तरफ लेकर गए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। और इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो खुद जो स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने लगातार दौरा किया है। चाहे गंगोत्री धाम की बात की जाए, यमुनोत्री धाम की बात की जाए, केदारनाथ या बद्रीनाथ की बात की जाए, तो उन्होंने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके साथ ही अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार पिछली बार जो यात्रा में देखा गया था कि कई यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देशित किया था कि इस बार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए। तमाम सारी जगहों पर जो है चिकित्सालय बनाए गए हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। दवाइयां और जो मेडिसिन हैं उनकी जो उपलब्धता है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और जो मेडिसिन है उसको उपलब्ध कराया जाए। कहीं ना कहीं ये यात्रा उत्तराखंड के लिए जो धार्मिक यात्रा है, देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं और पर्यटक उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर ठीक है नवीन, बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। और जैसा कि नवीन ने भी तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया और उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी राज्यसभा में उपनेता ने प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी से सीखिए और इच्छा शक्ति दिखाइए। साथ ही प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में मारे गए सेना के 5 जवानों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे 5 जवानों को पहले गोली मारी गई और उसके बाद बम से गाड़ी को उड़ा दिया गया, हमारे सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उनके परिवारों को भरपूर आर्थिक सहायता दी जाए। प्रणाम करता हूं, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देता हूं। जिन 5 जवानों की आतंकवादियों ने कल निर्मम हत्या की, पहले गोलियां चलाई, फिर ग्रेनेड से पूरी गाड़ी को जला दिया और ये हमारे रणबांकुरे 5 सर्वोच्च बलिदान करते हुए शहीद। जब से भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई, हमारी सीमाओं का जितना अतिक्रमण हुआ, सशस्त्र बल, सेना और जुड़े हुए लोग सुरक्षा से उतने लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, जितने कारगिल युद्ध में भी शहीद हैं हमारे जवान वीर। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।